हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। दोस्तों, आंसर की आ चुका है, सारे कैंडिडेट ने अपने आंसर की मिला लिए हैं और सभी को अपने मार्क्स एटलीस्ट अब पता है दोस्तों, माइनस करके। तो आइए जानते हैं कि आंसर की के बाद यहाँ पे आखिर कट ऑफ मार्क्स क्या जा सकती है। 35,000 प्लस छात्रों के रियल डेटा पर आधारित दोस्तों यहाँ पे है, और कितने मार्क्स वाले छात्र को अभी से बिल्कुल पीईटी में लग जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करें यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप की, तो 15 लाख से ज्यादा दोस्तों फॉर्म यहाँ पे आए थे आरपीएफ एसआई वाले में, ठीक है। और ये ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग है, जो कि कैटेगरी वाइज इन्होंने डेटा जारी किया था। अटेंडेंस की बात करें तो करीब करीब 50% के आसपास अटेंडेंस रही है। कई सारे अखबार में, न्यूज़पेपर में जो आया था अटेंडेंस का डेटा उसके ऊपर, तो यानी 50% के आसपास एब्सेंट है। इसका मतलब है कि करीब करीब 7.5 लाख के आसपास ही कैंडिडेट है जो कि लगभग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, पेपर देने गए हैं। इसमें से भी अगर मान के चले कि करीब करीब 20% के आसपास बिल्कुल भी नॉन सीरियस वाले कैंडिडेट होंगे, तो ऐसे केस में वो भी हटा दीजिए तो और ये संख्या कम आ जाएगी, ठीक है। बट उसका डेटा पता नहीं कि कितने ऐसे हैं, बट टोटल इतने छात्र हैं जो कि 50% के आसपास पेपर देने गए हैं। तो उसी में से बात करेंगे कि 7.5 लाख के आसपास कैंडिडेट है जो कि पेपर देने गए। अब दोस्तों, बात करें वैकेंसी के ऊपर और कैटेगरी वाइज रिजल्ट के ऊपर, तो देखिए फ्रेंड्स, मेल कैंडिडेट की सबसे पहले बात करते हैं। तो टोटल यहाँ पे अनरिजर्व कम्युनिटी में मेल कैंडिडेट का 157 वैकेंसी दिया गया है। इस बार आपको पता है कि जोन वाइज वैकेंसी थी नहीं, ओवरऑल यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया आरपीएफ की वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो 157 वैकेंसी है और रिजल्ट 10 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन ये लोग लेने वाले हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो जो रिजल्ट में सिलेक्शन होगा, यूआर में 1570 कैंडिडेट का रिजल्ट बनेगा। एससी कम्युनिटी में 57 यहाँ पे वैकेंसीज और 570 कैंडिडेट का रिजल्ट बनेगा। एसटी में देखिए 28 ही वैकेंसी है, यानी बहुत कम है, 280 लोगों का ही रिजल्ट बनेगा। ओबीसी में 104 वैकेंसी है और यहाँ पे 1040 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 38 वैकेंसी है और सिर्फ 380 लोगों का ही चयन होगा। ये पीईटी के लिए है, समझिए कि फाइनल सिलेक्शन के लिए तो बस ये 384 छात्र का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो उस समय भी दोस्तों आपका कट ऑफ बढ़ने वाला है। पीईटी आपका हो जाएगा, उसके बाद भी आपके कट ऑफ इंक्रीमेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि सीट इतनी ही भरनी है। अभी तो फिजिकल के लिए लेना है इनको, तो 10 गुना लेंगे तो टोटल यहाँ पे 3840 कैंडिडेट का रिजल्ट बनेगा। और ये दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो बहुत कम रिजल्ट है। अगर 7.5 लाख लोग पेपर देने गए हैं तो इसमें से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कम यहाँ पे है जो कि रिजल्ट बनेगा। तो ऐसे केस में पहले से ही दोस्तों जो वैकेंसी रेलवे ने निकाली थी उससे बिल्कुल ऐसे लग ही रहा था कि कट ऑफ मार्क्स तो हाईयर रेंज में जाएगा ही जाएगा। और जो कैंडिडेट के मार्क्स अभी बने हैं उसके बेसिस पे भी दोस्तों अच्छे अच्छे मार्क्स कैंडिडेट के आए हैं। हालांकि 100 प्लस की अगर बात करते हैं तो 100 प्लस भी कैंडिडेट के देखने को मिले, बाद में काफी सारे छात्र ने शेयर किया, बट इनकी संख्या काफी कम है। लेकिन दोस्तों इससे नीचे वाले की संख्या है जो कि काफी अच्छा खासा यहाँ पे नजर आ रहा है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का अलग से 68 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया था। इस 68 वैकेंसी में दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड है, जिसमें अगर देखना चाहो तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट देख सकते हैं। देखिए यूआर में फीमेल कैंडिडेट की सिर्फ 28 वैकेंसी है, यानी 280 लोगों का ही यहाँ पे है जो कि रिजल्ट बनने वाला है पीईटी के लिए। इसी तरह से एससी में सिर्फ 10 वैकेंसी है, यानी 100 लोगों का ही रिजल्ट आएगा। एसटी में 5 वैकेंसी है, यानी सिर्फ 50 लोग का ही फीमेल कैंडिडेट में रिजल्ट आएगा। ओबीसी में 18 वैकेंसी, यानी सिर्फ 180 लोगों का ही रिजल्ट बनेगा। ईडब्ल्यूएस में 7 वैकेंसी, यानी सिर्फ 70 लोगों का ही रिजल्ट यहाँ पे बनने वाला है। तो फीमेल कैंडिडेट में और भी यहाँ पे कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। इतनी वैकेंसी ओवरऑल ही इतना दिए हैं मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का, तो समझिए कि क्या ही वैकेंसी है। अब दोस्तों आंसर की देखने के बाद यहाँ पे मैंने एक पोल क्रिएट किया था यूट्यूब में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे बात करें तो मैंने पूछा था कि 120 नंबर में से आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, और मैंने 4 यहाँ पे डेटा रखा था। 95 प्लस मार्क्स कितने कैंडिडेट के आ रहे हैं, तो इसमें से करीब करीब 25% के आसपास ने बताया। 85 से 95 के बीच में तो 15% के आसपास बताया। वही 75 से 85 के बीच में बात करें तो 17% के आसपास बता रहे हैं। और 75 से कम यानी इससे भी लो, बिलो 75, 43% बता रहे हैं। और ये दोस्तों मैं दिखा दूं, सिर्फ 10,000 वोट ही आए हैं। हालांकि देखा तो आरपीएफ में फॉर्म तो बहुत ज्यादा भरा गया है, लेकिन दोस्तों जो इंगेज है यूट्यूब पे, जो इंगेजमेंट कैंडिडेट की दिखनी चाहिए उतना नहीं दिखती है आरपीएफ में। खास करके पता नहीं क्यों यहाँ पे
कौन कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे इतना पेपर देने जाते हैं, 7.5 लाख तक पेपर देने गए हैं, समझिए फ्रेंड्स। और जबकि बात आती है आंसर की आती है, ये सब आती है, तो उसमें बहुत कम ही कैंडिडेट यूट्यूब पे नजर आते हैं, इसीलिए यहाँ पे डेटा भी बहुत ज्यादा निकल के नहीं आ रहा है। अब इसमें देखिएगा कि 10,000 में भी अगर बात करें तो 95+ मार्क्स लाने वाले की 25% स्थिति है। तो क्या यहाँ पे इसी से क्या रिजल्ट बन जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, एक 25,000 के आसपास का डेटा का पीडीएफ भी भेजा गया है कैंडिडेट द्वारा, हो सकता है गूगल फॉर्म का है, और उसके मार्क्स को देखने के बाद और जितने छात्र ने आंसर की के बाद अपने मार्क्स शेयर किए, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे बात करें, चाहे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें उसको देखते हुए इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों रॉ मार्क्स के बेसिस पे जो 120 मार्क्स में कितने मार्क्स कट पीट के आ रहे हैं, ये रॉ मार्क्स कहा जाता है। तो ये रॉ मार्क्स के बेसिस पे ए वाली सेक्शन तो आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं करने जा रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जिनके कम भी मार्क्स आते हैं वो बस पोल में हिस्सा लेने के लिए ज्यादा मार्क्स है उसी में यहाँ पे टिक लगा दें, उसी को चेक करने के लिए देख लेते हैं, तो ऐसे केस में ये फॉल्स साबित होती है। तो इसको तो छांट करके रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने भी मार्क्स देखे हैं, 100+ लाने वाली छात्र की संख्या बहुत कम है, 95+ लाने वाली छात्र की संख्या ठीक ठाक है, ठीक है, बट इतना भी नहीं कि ओवरऑल 10,000 में से 25% के आसपास 95+ ही आ रहे हैं, ये भी इतना सही नहीं है। तो इसमें से कट ऑफ डिसाइड आपका होने जा रहा है नहीं है। कट ऑफ सबसे ज्यादा जो डिसाइड होगा इस वाले सेक्शन से होगा 85 से 95 के बीच में, या फिर कुछ छात्र इसके ऊपर लाए हैं वो सम्मिलित रहेंगे। तो ये सबसे ज्यादा दोस्तों कट ऑफ डिसाइड का यहाँ पे है। और इसमें से भी बात करें तो जो अनरिजर्व कम्युनिटी है उसमें ज्यादा ये यहाँ पे डिसाइड करेगा कट ऑफ। अगर जो डेटा मेरे पास शेयर किए गए करीब करीब 25,000 कैंडिडेट के स्कोर के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें देखा जाए तो इस 25,000 में से सारे कैटेगरी को मिला के, चाहे यूआर की बात करें, चाहे ओबीसी की, चाहे एससी की, चाहे एसटी की, चाहे ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, इन सब को मिला के दोस्तों ऐसे करीब करीब 1410+ कैंडिडेट हैं। ध्यान दीजिएगा 1410+ कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 88+ आ रहे हैं दोस्तों। ये रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं 120 में से, और ये 25,000 के डेटा के अकॉर्डिंग है, जबकि 7.5 लाख लोगों ने फॉर्म आवेदन किया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सैंपल साइज कितना है? सिर्फ 25,000 और यहाँ पे 10,000 के आसपास, ठीक है, जो कि पोल के अकॉर्डिंग है। तो सिर्फ 35,000 में ये हाल है दोस्तों कि यहाँ पे 1410 के आसपास तो ऐसे ही कैंडिडेट मिल रहे हैं जिनके मार्क्स 88+ आ रहे हैं रॉ मार्क्स के बेसिस पे। तो अगर 1400 से ज्यादा कैंडिडेट है जो कि 88+ मार्क्स ला रहे हैं, इसका मतलब है कि यूआर में सिलेक्शन ही कितना होना है? तो यूआर में तो 1570 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होना है पीईटी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि कट ऑफ तो उससे नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आगे और भी कैंडिडेट जो मार्क्स नहीं बताते हैं, कई सारे छात्र के तो मार्क्स बहुत कम आते हैं तो वो शेयर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई सारे छात्र जिनके मार्क्स अच्छे रहते हैं बट यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें अलग अलग पेपर भी देते रहते हैं, तो ऐसे केस में इस सब पॉल्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनके मार्क्स अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स इजिली ये जो है एक क्रॉस कर जाएगा यूआर का, कि 1570 चाहिए तो 1570 इनको हो सकता है कि मिल जाए। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अनरिजर्व कम्युनिटी में खास करके एक चीज और समझिएगा, जितने एससी के कम्युनिटी के हैं, वो एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, जिनके भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस में भी कुछ छात्र हैं जिनके मार्क्स दोस्तों 95+ हैं, ओबीसी में छात्र हैं जिनके एक के तो 112 नंबर है, 108 नंबर है, 107 नंबर तक भी लाए हैं। बताइए कितने पढ़ने में कैसे होंगे कैंडिडेट? 120 के पेपर में 112 तक लेके आ जा रहे हैं कैंडिडेट, वो भी कुछ निगेटिव के होंगे तब जाके, समझिए। तो ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट है फ्रेंड्स। तो जो कैंडिडेट के ज्यादा नंबर है 95+ से ऊपर है, अगर सपोज की रेलवे ने मान लेते हैं कि 90 रॉ स्कोर पे कट ऑफ उठाया, जितने भी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के कैंडिडेट जिनके 90+ मार्क्स हैं, वो सारे दोस्तों यूआर के कट ऑफ में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि अगर जो यूआर की कट ऑफ क्रॉस करेगा उसे यूआर से ही सिलेक्शन मिलता है, और अपनी कैटेगरी की सीट वो खाली करेगा जो कि उस कैटेगरी के छात्र को ही उस कैटेगरी से भरा जाएगा। तो जो अपने अपने कैटेगरी में छात्र हैं, जिन कैटेगरी में अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले छात्र हैं, वो उनके मार्क्स से ज्यादा प्रभावित मत होइए, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तो ये ऑटोमेटिकली यूआर से सिलेक्शन ले लेंगे, और आपके कैटेगरी में दोस्तों जो कैंडिडेट बचेंगे उन्हीं में आपको फाइट करना होगा, उन्हीं में आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। तो यूआर का हमेशा से दोस्तों इसीलिए कट ऑफ अपर लेवल में चला जाता है, क्योंकि अच्छे अच्छे कैंडिडेट कैटेगरी शिफ्टिंग करके यूआर में आ जाते हैं कई कैंडिडेट। और हाल फिलहाल में जितना कंपटीशन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस नया नया है, लेकिन तब भी दोस्तों इसमें ज्यादातर तो जनरल के ही कैंडिडेट हैं, तो इसमें से भी मार्क्स अच्छे अच्छे ले आते हैं जो यूआर में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाते हैं अच्छे मार्क्स लाने वाले। तो अनरिजर्व कम्युनिटी की मैं बात करूं, सारे फैक्टर्स को देखते हुए, कैंडिडेट के मार्क्स को देखते हुए 25,000 का जो डेटा आया है उसके बेसिस पे, तो मुझे लगता है दोस्तों कि अनरिजर्व कम्युनिटी में 120 नंबर में से
88 प्लस जिनके मार्क्स दोस्तों यहाँ पे बन रहे हैं कट पीट के, वो पीईटी की तैयारी में आप लोग लग सकते हो। ठीक है, हो सकता है फ्रेंड्स कि इससे एक दो कम नंबर हो तब भी सिलेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड ही है, फाइनल थोड़ी ना है। अभी तो आपकी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होने वाली है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, और परसेंटाइल निकालने के बाद आपके नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होंगे। अभी दोस्तों आंसर की मिला रहे हैं कैंडिडेट, तो एक एक शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत है। ये सब मैं डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, इसलिए एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत जरूरी है। आंसर को बिल्कुल थॉरोली चेक कीजिए, देखिए हर एक क्वेश्चन को। जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उस क्वेश्चन को भी देखिए, जिसको अटेम्प्ट किया है वो भी देखिए। अगर किसी क्वेश्चन में पूरी तरह से डाउट लगती है, टेलीग्राम ग्रुप भी इसीलिए मैंने बनाया है कि आप लोग उस पर डिस्कस करो, क्वेश्चन को भेजो, ताकि चेक किया जाए उसमें कि कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करना है। ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा, बोनस मार्क्स मिलेंगे, थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ जाएंगे, 2-3 मार्क्स, तो और भी ज्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे। तो आंसर की को देखिए, तो ये सब चीजें अभी बाकी है दोस्तों। फाइनल आंसर किया ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन को हटाते भी हैं रेलवे वाले, कुछ क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स छात्र को मिलते हैं तो एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन का नियम यह है दोस्तों कि नए नॉर्मलाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी का टफ शिफ्ट आता है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 8 से 10 मार्क्स तक एक्स्ट्रा यहां पे मिल जाते हैं। जिनका मॉडरेट आता है पेपर, जिनको मॉडरेट शिफ्ट रेलवे मानती है, उसमें दोस्तों यहाँ पे 5 से लेकर के 7 नंबर तक मिलते हैं। और जिनको इजी शिफ्ट मानती है वहां पे दोस्तों हो सकता है 2 से 3 नंबर मिले, हो सकता है कि कोई नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी ना मिले। तो नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, जो कि कट ऑफ को डिसाइड करता है और एक काफी ज्यादा प्रभावित करता है। तो सिर्फ रॉ स्कोर के बेसिस पे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अता पता ही नहीं है कि कैसे करेंगे, किसको टफ शिफ्ट मानेंगे, किसको इजी शिफ्ट मानेंगे। इसीलिए अगर मैं यूआर में बता रहा हूं सारे मार्क्स को देखते हुए कि 88 प्लस वाले को पीईटी में लग जाना चाहिए, ठीक है, यूआर में, तो अगर इससे कम भी नंबर है तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग अपना माइंड मेकअप कीजिए। अगर आपको अभी से तैयारी करनी है तो थोड़ा सा रनिंग का प्रोसेस है जो कि यहां पे स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ में ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि किसी के 88 नंबर है, मैंने बोल दिया 88, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि कैंडिडेट रनिंग में लग जाए। बट क्या होगा दोस्तों कि अगर किन्हीं की 86 मार्क्स है तो क्या इनको रनिंग नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि इनको भी करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि इनका पेपर टफ शिफ्ट में आया है या फिर इजी शिफ्ट में आया है। अगर इनका पेपर को रेलवे टफ शिफ्ट मान लेती है और 10 नंबर, सपोज कि 10 नंबर इनको दे दिए, इनका 96 हो जाएगा दोस्तों। और अगर 88 जो लाए हैं कैंडिडेट किसी शिफ्ट में, क्योंकि 15 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो 15 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि शिफ्ट बाई शिफ्ट यहाँ पे कैंडिडेट के एवरेज भी आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हर शिफ्ट में। और किसी को टफ शिफ्ट मानेगी रेलवे, किसी को इजी, किसी को मॉडरेट मानेगी ही मानेगी, जो डेटा आएगा मीन वैल्यू निकलेगा अपने अपने शिफ्ट का। तो ठीक है, तो किसी की 88 ही आ गए और इसको रेलवे ने मान लिया कि इजी शिफ्ट, और इनका बढ़ाया ही नहीं, तो इनका तो 88 मार्क्स रह गया, या फिर 2 नंबर बढ़ा दिए तो इनके 90 आ गए, जबकि 86 वाले का 96 हो गया, 10 नंबर मिल गया। तो इस तरह से काम करता है नॉर्मलाइजेशन, इसीलिए थोड़े बहुत कम मार्क्स है। तो आप लोग दोस्तों दौड़ की प्रक्रिया है जो कि शुरुआती दौर में अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 88 प्लस के आसपास मैं बता रहा हूं, तो इसके आसपास मार्क्स है, तो आप लोग रनिंग की तैयारी कीजिए, वो जाया नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी दोस्तों वैकेंसी इतनी कम कम है कि यहाँ पे कट ऑफ हाई जाना लाजमी है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग ओबीसी के कट ऑफ पे। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो जो मैंने मार्क्स ओबीसी कैंडिडेट के देखे उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि अगर यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट हो तो 82 प्लस अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं फ्रेंड्स 120 नंबर में से, तो मेल कैंडिडेट में खास करके मैं बात कर रहा हूं, आपको पीईटी की तैयारी में लग जानी चाहिए। आप लोग रनिंग कीजिए, इससे थोड़े बहुत कम मार्क्स है तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके चांसेस हो सकते हैं। अब सबका तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता नहीं है, तो कई सारे छात्र का इससे कम नंबर में भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छा किस्मत रहा, टफ शिफ्ट मानी रेलवे, तो उसमें आपके नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसे केस में हो सकता है सिलेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर लीजिए। बाकी 82 प्लस वालों को तो पीईटी में लग जाना चाहिए, रनिंग करना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में। तो ईडब्ल्यूएस में भी सिर्फ 380 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस के मार्क्स आ रहे हैं इसमें से अच्छे अच्छे मार्क्स वाले यूआर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाकी जो ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं अपने कैटेगरी में ही यहाँ पे है जो कि सिलेक्शन लेंगे। ईडब्ल्यूएस में मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत अंतर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी वैकेंसी काफ़ी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, ओबीसी में अगर 1040 का सिलेक्शन होना है तो वही ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 380। अगर कहीं पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ एससी के बराबर हो जाता है, हो सकता है कि एससी से भी कम चला जाता है, लेकिन यहाँ पे उतना है ही नहीं। 380 को रिजल्ट ही देना है इनको, और 38 वैकेंसी, फाइनल सिलेक्शन 38 को ही लेना है। तो बाद में पीईटी दीजिएगा, उसमें भी कट ऑफ मार्क्स बढ़ेगा फाइनल मेरिट में। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मैं बोलूंगा कि अगर यहाँ पे जिनके 78 मार्क्स हैं 120 में से रॉ मार्क्स, वो बिल्कुल भी
पीईटी की तैयारी में अभी आप लोग लग सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और सारा कुछ मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स के बेसिस पे बता रहा हूँ। आपके जो कट ऑफ मार्क्स बनेंगे वो नॉर्मलाइज मार्क्स पे बनेंगे, और ये दोस्तों नॉर्मलाइज मार्क्स पे हो सकता है कि यूआर का यहाँ पे 95 प्लस चला जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है तो मार्क्स बढ़ जाते हैं आपके 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर ऐसे करके बढ़ जाता है, और वो नॉर्मलाइज मार्क्स पे आपकी कट ऑफ निकलती है। लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन का अता पता है ही नहीं, कैसे करेंगे, कितना बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो अभी जो मार्क्स आपके पास है 120 नंबर में से, उसी पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो 78 प्लस है, तो मुझे लगता है पीईटी की तैयारी में आप लोग लग सकते हो। वही बात कर लेते हैं हम लोग एससी कम्युनिटी में। तो एससी कम्युनिटी में जिनका यहाँ पे 72 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, रॉ मार्क्स 120 में से, वो पीईटी की तैयारी में यहाँ पे लग सकते हैं। एसटी कम्युनिटी में बात करें तो एसटी कम्युनिटी में 68 प्लस मार्क्स लाने वाले छात्र हैं जो कि अपने पीईटी की तैयारी में यहाँ पे बिल्कुल लग सकते हैं। एसटी कम्युनिटी में भी 280 छात्र का है जो कि रिजल्ट यहाँ पे बनने जा रहा है, और एससी में यहाँ पे 570 लोगों का रिजल्ट यहाँ पे बनने जा रहा है। बाकी आप लोग भी बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आप किस कैटेगरी से हो और कितने कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। मैं सारे कैंडिडेट से जानना चाहूंगा, चाहे आपके कितने भी कम मार्क्स हो तब भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ मेरे इतने मार्क्स कट पीट के आ रहे हैं, मैं इस कैटेगरी से हूं। ठीक है, वही बात कर ले हम लोग फीमेल कैटेगरी में। तो फीमेल में देख लीजिए यहाँ पे जो वैकेंसी दिए गए हैं, यूआर में तो सिर्फ 280 का रिजल्ट बनेगा। एससी में यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ 100 का ही रिजल्ट बनेगा। ठीक है, एसटी में देखा जाए तो सिर्फ 50 का ही रिजल्ट आएगा, और ओबीसी में बात करें तो सिर्फ 180 का ही रिजल्ट बनेगा, और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 70 कैंडिडेट का ही रिजल्ट यहाँ पे बनने जा रहा है। तो फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी तो और कम है। यहाँ पे अगर बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के, तो अनरिजर्व कम्युनिटी में फीमेल में ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मार्क्स 84 प्लस आ रहे हैं आउट ऑफ 120 मार्क्स, तो बिल्कुल भी पीईटी की तैयारी में आप लोग लग सकते हो। ठीक है, इससे कम भी मार्क्स हैं, 2-3 मार्क्स कम भी है, तब भी मैं बोलूंगा कि पीईटी की तैयारी में लगिए, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट का जो डेटा आया है वो बहुत ही कम आया है। मैक्सिमम मेल कैंडिडेट ही नहीं डेटा जारी किए हैं। जो 25,000 का भी मेरे पास जो डेटा भेजा गया दोस्तों कैंडिडेट के डिटेल्स के, उसमें भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट गिने चुने हैं। जबकि 280 छात्र का तो यहाँ पे यूआर में सिलेक्शन होगा, 280 भी कैंडिडेट नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि इससे थोड़ा कम भी है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि चांसेस हो। बाकी सैंपल साइज काफी छोटा है, 7.5 लाख में बहुत फीमेल कैंडिडेट ने पेपर दिया होगा, तो उस अकॉर्डिंग उन सब फैक्टर को भी ध्यान में रखना होता है एक्सपेक्टेड बताने से पहले। तो 84 प्लस वाले इससे थोड़े बहुत कम है, तभी पीईटी में आप लोग लग सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो ओबीसी कैंडिडेट में मैं बोलूंगा कि 77 प्लस जिनका है फीमेल कैंडिडेट में, वो यहाँ पे पीईटी की तैयारी में आप लोग यहाँ पे लग सकते हो। ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में जिनके यहाँ पे 75 प्लस है फीमेल कैंडिडेट, वो पीईटी के तैयारी में लग सकते हैं। देखिए मेल का और फीमेल का इनके कट ऑफ में ज़्यादा ही अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है, तो इसलिए अंतर ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, 2-4 नंबर का इधर उधर बस देखने को मिल सकता है। एससी कम्युनिटी में बात करें तो एससी कम्युनिटी में जिनके यहाँ पे 70 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो पीईटी की तैयारी में बिल्कुल लग सकते हो। 1-2 मार्क्स कम है, तभी मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि पीईटी की तैयारी में लग जाइए। और एसटी कम्युनिटी में बात करें तो जिनके 65 प्लस मार्क्स बन रहे हैं अभी चेक करने के बाद, रॉ स्कोर 120 में से, वो पीईटी की तैयारी में लग सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और फीमेल कैंडिडेट कैटेगरी और प्लस फीमेल लिख दीजिएगा कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद, ताकि दूसरे कैंडिडेट को भी थोड़ा आइडिया लगे। तो ये रही फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज मेल फीमेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स आफ्टर आंसर की। तो वीडियो को दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। कोई और कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।